नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य को जो बताता है कि किसी भी प्राणी की आत्मा मृत्यु के बाद माँ के गर्भ में कैसे जाती है। ये ज्ञान न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि जीवन के सबसे गहरे सवालों का उत्तर भी देता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तब उसकी सूक्ष्म आत्मा शरीर से निकलकर एक विशेष यात्रा पर निकलती है। ये यात्रा 13 दिन तक चलती है और इसे पिंड यात्रा या प्रेत यात्रा भी कहा गया है। इस दौरान आत्मा यमदूतों द्वारा एक विशेष मार्ग से यमलोक ले जाई जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार निर्णय मिलता है। यदि आत्मा को पुनर्जन्म के लिए भेजा जाता है तो उसे एक नया शरीर प्रदान किया जाता है। लेकिन कैसे? आत्मा गर्भ में कैसे प्रवेश करती है? गरुड़ पुराण बताता है कि जब माता पिता के बीच संभोग होता है तब विशेष समय पर एक सूक्ष्म द्वार खुलता है। इसी समय यमराज के आदेश पर विशेष देवदूत आत्मा को उस गर्भ में भेजते हैं, जो उसके कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। जिस समय पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता है, उसी समय उस वीर्य में आत्मा प्रवेश करती है। यानी आत्मा सूक्ष्म रूप में वीर्य के साथ माँ के गर्भ में स्थानांतरित होती है। ये आत्मा अगले 9 महीने माँ के गर्भ में रहती है और अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों को अनुभव करती है। गर्भ में आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा को अत्यंत पीड़ा होती है। वो उल्टे सिर के साथ अंधेरे, गर्म और गंदगी भरे स्थान में बंधी होती है। वो अपने बीते जन्मों के सारे पाप और पुण्य याद करती है। इस दौरान आत्मा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे इस जन्म में अवसर दीजिए कि मैं सच्चा जीवन जी सकूं, आपको भजूं और अपने पापों से मुक्ति पाऊं। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और दुनिया की हवा उसके नथुनों में प्रवेश करती है, वो सब भूल जाता है। यही माया का प्रभाव है। क्यों होता है ऐसा? ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि आत्मा को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है। कौन से माता पिता मिलेंगे, कौन सा देश, कौन सा जीवन, ये सब कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार ये संदेश देता है कि अपने जीवन में अच्छे कर्म कर